बच्चों, प्राथमिक समूहों के लक्षण, प्राथमिक समूह की परिभाषा, यह हम इसके पहले वाले अध्याय में पढ़ चुके हैं। आइए हम प्राथमिक समूह के सामाजिक जीवन में महत्व क्या क्या है उन्हें जानें। प्राथमिक समूह व्यक्ति के जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। प्राथमिक समूह में मुख्य रूप से परिवार एक प्रमुख संस्था है, जिसमें बालक जन्म लेकर सभी सदस्यों के संरक्षण में अपना सामाजिकरण करता है। परिवार में ही बच्चा प्रेम, सहानुभूति, कर्तव्यपरायणता, सहिष्णुता आदि सीखता है। सुख दुख में साथ रहना और जो है बच्चे का सामाजिकरण जो है वो प्राथमिक समूह में ही बहुत अच्छे से होता है। आइए हम कुछ बिंदुओं के आधार पर प्राथमिक समूह का सामाजिक जीवन में महत्व को समझें। पहला जो बिंदु है वो है सामाजिक गुणों का विकास। प्रारंभ से ही बालक माँ बाप के सानिध्य में रहकर अपना विकास करता है। परिवार एक ऐसी पाठशाला कही जा सकती है जहाँ बच्चा प्रेम, सहिष्णुता, सहकारिता, सद्भाव, कर्तव्यपरायणता जैसे गुणों को सीखता है। मित्र मंडली, पड़ोस आदि भी इन गुणों के विकास में सहयोग करते हैं, क्योंकि जब तक बालक किसी के संपर्क में नहीं आता उसके सामाजिक गुणों का विकास नहीं हो पाता है। वह सामाजिक प्राणी नहीं बन पाता है। उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब बातें वह प्राथमिक समूह के संपर्क में आने पर ही सीखता है। दूसरा जो है व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं। जो प्राथमिक समूह हैं वो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में सहायक होते हैं। व्यक्तित्व में व्यक्ति की रुचियाँ, आदतें, मनोवृत्तियाँ, सहयोग, आवश्यकताएं ये सब सम्मिलित होते हैं, जिनके समुचित विकास के बिना व्यक्ति का व्यक्तित्व अपूर्ण रहता है। उसका शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक विकास भली भांति नहीं हो पाता। प्राथमिक समूह विशेष रूप से परिवार, मित्र मंडली, क्रीड़ा समूह आदि ऐसे महत्वपूर्ण हैं जहाँ व्यक्ति अपने गुणों को विकसित करता है और एक संतुलित व्यक्तित्व उभर कर आता है। अनेक मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध भी हो चुका है बच्चों कि जिस बच्चे का परिवार में पालन पोषण नहीं हुआ उसका व्यक्तित्व भी समायोजित नहीं रहा। सामाजिक दृढ़ता, नैतिकता, चारित्रिक दृढ़ता आदि गुण ही व्यक्ति को समाज के एक उपयोगी इकाई बनाते हैं, है ना। तभी तो फुले ने प्राथमिक समूहों को मानवीकरण करने वाला एक शक्तिशाली एजेंट कहा है। प्राथमिक समूह जो हैं वो बच्चे को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। प्रारंभ से ही बालक को सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जो उसे संतुलित व्यक्तित्व आदान प्रदान करती है। माता पिता हर कदम पर उसे यह आश्वासन दिलाते हैं कि वह किसी बड़े के संरक्षण में है, जो कठिनाई आने पर उसकी सहायता करेंगे। यही सुरक्षा की भावना बालक को आगे बढ़ने में सहायक होती है। मित्र मंडली, विद्यालय भी प्रेम, सहानुभूति, सहभागिता आदि सिखाकर उसे व्यक्तित्व का निखार करते हैं, है ना। यदि एक बालक को यह डर रहेगा कि वह अकेला है, उसका कोई सहयोगी नहीं है, कोई साथी नहीं है, तो यह भावना जो है उसके व्यक्तित्व को दबा देगी और वह अपनी बात अन्य लोगों तक नहीं पहुंचा पाएगा। यदि विचार अभिव्यक्ति की क्षमता उसमें विकसित नहीं हो पाएगी तो उसका सामाजिकरण भी ठीक से नहीं हो पाएगा। जब बच्चा आश्वस्त होता है कि मेरे माता पिता, साथी, शिक्षक सब मेरी हर स्थिति में सहायता करेंगे, तो वह सामाजिक प्रतिमानों के विकास में भी प्राथमिक समूहों का बहुत अधिक महत्व है। प्राथमिक समूह बालक के सामाजिक प्रतिमानों को विकसित करते हैं। सकारात्मक सामाजिक गुणों जैसे दया, सहृदयता, सहानुभूति, समन्वय, सहकारिता की भावना का विकास, है ना। सामाजिक तरीकों जैसे उठना बैठना, बातचीत करना, अभिवादन करना, ये सब जो सामाजिक प्रतिमान हैं यह भी बच्चा प्राथमिक समूह में रहकर ही सीखता है। बच्चे की कार्य क्षमता में वृद्धि भी प्राथमिक समूह में ही रहकर होती है, क्योंकि प्राथमिक समूह व्यक्ति हर चिंता से मुक्त होकर संतुष्टि का अनुभव करता है, जिससे उसकी दक्षता और कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। सामाजिक परेशानियों और चिंताओं से घर परिवार में आकर छुटकारा मिलता है। उससे सकारात्मक रूप से व्यक्ति उत्साहवर्धन के साथ अपने कार्य करता है ना। उसे लगता है कि उसके कुछ लोग हैं जो उसे अपना समझते हैं। उसका व्यक्तित्व महत्वपूर्ण अपनों के साथ जो है सुख दुख बांटकर उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। प्राथमिक समूह व्यक्ति की कार्य क्षमता व रुचि को ध्यान में रखकर ही उसके उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं।
जिससे व्यक्ति को आवश्यक सुरक्षा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है और वह कुशलतापूर्वक अपना कार्य कर सकता है। व्यक्ति और समाज के बीच की कड़ी भी जो है वो प्राथमिक समूह है। ब्रूम का मानना है कि प्राथमिक समूह व्यक्ति और समाज के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी है। इनकी सहायता से वह उच्चतम उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है, उसे भावनात्मक सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। चार्ल्स कोले का यह भी मानना है कि प्राथमिक समूह व्यक्ति की सामाजिक प्राकृतिक आदतों का निर्माण करने में मौलिक हैं। कहने का अभिप्राय यह है बच्चों कि व्यक्ति का वास्तविक सामाजिकरण इन समूहों के माध्यम से ही होता है। इस प्रकार प्राथमिक समूह ही व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाते हैं। पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण भी प्राथमिक समूह के द्वारा ही संभव है। कुले के मतानुसार पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण ही संभवतः सबसे बड़ी सेवा है जो प्राथमिक समूह करते हैं। इसका यह अर्थ यह है कि व्यक्ति में लालच, लालसा, सत्ता, प्रतिशोध, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक जो प्रवृत्तियां होती हैं जो व्यक्ति को स्वार्थी और लालची बना देती हैं, प्राथमिक समूह ऐसी नकारात्मक प्रवृत्तियों का दमन कर उसे वास्तविक मानव बनाते हैं, जिससे व्यक्ति समाज का उपयोगी सदस्य बन पाता है। संस्कृति का हस्तांतरण करने में भी प्राथमिक समूह ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चा स्वतः ही जहाँ जन्म लेता है वहाँ माता पिता, भाई बहनों, रिश्तेदारों को देखकर कई ऐसी बातें जो पूर्वजों ने के अनुभव से प्राप्त हुई थी वो ऐसी बातें स्वतः ही सीख जाता है। जैसे त्यौहार मनाना, खान पान, रहन सहन, ये सब वो स्वतः सीख जाता है, अपने से बड़ों को देखकर सीख जाता है। तो प्राथमिक समूह जैसे परिवार की बहुत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक अपनी संस्कृति, आचरण, व्यवहार, जीवन जीने का तरीका, परंपराएं, नियम ये सब बड़े लोगों को देखकर ही सीखता है। दैनिक व्यवहार के तरीके हम स्वतः अन्य सदस्यों से सीख लेते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं और हमारी संस्कृति के परिचायक भी हैं। प्राथमिक समूह जो है वो मनोरंजन भी करता है। प्राथमिक समूह ऐसा वातावरण प्रस्तुत करता है जिसमें हर व्यक्ति हर प्रकार की चिंताओं से विमुक्त होकर प्रसन्नता का वातावरण उत्पन्न कर दूसरे व्यक्ति के निकट आ जाता है। हंसी मजाक, खेल कूद के माध्यम से व्यक्ति परस्पर समीप होकर अपनी भावनाओं का आदान प्रदान सरलता से कर लेते हैं। कहा जा सकता है कि प्राथमिक समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में, उसके सामाजिकरण में, उसके आत्मनियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संस्कृति के हस्तांतरण व संरक्षण का कार्य भी इन्हीं के माध्यम से भली भांति रूप से पूर्ण होता है। सामाजिक नियंत्रण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज के विकास के लिए प्राथमिक समूहों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए कहा जा सकता है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में भी प्राथमिक समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज का जो संगठन बना रहता है वो प्राथमिक समूहों के कारण ही संभव है। आशा करती हूँ बच्चों प्राथमिक समूह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्राथमिक समूह की तरह ही एक और समूह है जो समाज में पाया जाता है, वो है द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह में हम की भावना होती है और द्वितीयक समूह में छुओ और जाओ की भावना। हम की भावना तो आप समझ चुके हैं बच्चों, अब छुओ और जाओ की भावना क्या होती है यह हम अगले अध्याय में समझेंगे।